और संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। रंगाई पुताई पर नहीं बल्कि मस्जिद को लेकर, जबकि रंगाई पुताई पर फैसले के लिए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। क्या है कोर्ट का बड़ा फैसला, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले करीब 3.5 महीनों से संभल की जो शाही जामा मस्जिद विवादों में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब इस मस्जिद को कानूनी रूप से शाही जामा मस्जिद नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। मस्जिद से जुड़ी रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा। हिंदू पक्ष शुरू से ही अपनी याचिका में मस्जिद को विवादित ढांचा बताते आया है। अब रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। देखिए, नई प्रक्रिया है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद ही मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने की अपील की, जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। अब इस पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की प्रतिक्रिया भी आई है। देखिए, अभी हार जीत हम इसको नहीं देखते हैं। अभी केस चल रहा है, अब इसको हार जीत के रूप में मत देखिए। परंतु इतना तय है कि जो एक तरफा चल रहा था जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। देखिए, गंदगी की सफाई हो, ऐसा ही सफाई कर रहा है कोर्ट के आदेश से, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सफाई वो अच्छी चीज़ है, परंतु पेंटिंग नहीं हो सकती है। पेंटिंग ने मेरा विरोध है और कोर्ट ने 10 मार्च लगाया है। देखिए आगे क्या होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी को फौरी राहत देते हुए मस्जिद में साफ सफाई एएसआई की निगरानी में कराए जाने का आदेश दिया था। एएसआई निगरानी में साफ सफाई का काम हो भी रहा, लेकिन मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई की मांग कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रंगाई पुताई पर जो एएसआई की रिपोर्ट है, उस पर मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, जिस पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी।